Fry Education। तेरे को मालूम है क्या, ओसीएम का 4th लेसन अगर पढ़ लिया तो पास हो सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लेसन सिर्फ एक अकेला लेसन 20 मार्क्स का है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फ्राई एजुकेशन। अब फ्राई एजुकेशन ने सीरीज स्टार्ट की हुई सिर्फ और सिर्फ 4th लेसन के ऊपर फोकस किया, क्योंकि 4th लेसन आने वाला है 20 मार्क्स का और 15 मार्क्स तो कॉलेज वाले देना ही देना है। हो गए ना पास? आपके लिए नहीं है, जो बच्चे बहुत स्मार्ट है उनके लिए नहीं, जो बच्चे थोड़े वीक है, ऐसा लग रहा है यार ये तो पास होने का भी चांस नहीं हो रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। टाइम को वेस्ट नहीं करते। और हाँ, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी मैं 4th लेसन के नॉन स्टॉप वीडियो डालूंगी वो आप तक आना ज़रूरी है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ बैंक। अभी तो हमने पढ़ा था भैया बैंक तो एक ही होती है, लेकिन इसमें तो इतनी सारी बैंकेज हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैंक का डेफिनेशन और मीनिंग। देखो क्वेश्चन का नाम पता है क्या आएगा? टाइप्स ऑफ बैंक। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के इंटेंशन से। कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का। और ये पूरा लेसन कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स। पूरा लेसन कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये लेसन कितना इंपॉर्टेंट है। टाइम को वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक क्या होता है? आपकी टेक्स्ट बुक में आपको बैंक का डेफिनेशन आसानी से मिल जाएगा। जिधर पैसे का लेन देन होता है वही सब, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। क्वेश्चन का नाम दिया रहेगा टाइप्स ऑफ बैंक। अब भैया इतने सारे टाइप्स के लर्न कैसे होंगे? इसका शॉर्टकट तो मैंने अभी फिलहाल में कुछ बनाया नहीं है, पर हाँ प्रॉमिस करती हूँ बोर्ड एग्जाम आने से पहले जल्दी से दे दूंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बैंक का नाम क्या है? सेंट्रल बैंक। पूरे वीडियो में, पूरे एक ही लेक्चर में ये टाइप्स ऑफ बैंक में क्लियर करूंगी, इसकी गारंटी, और आपके माइंड में भी सेव हो जाएगा। ओके, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर्स बैंक, बापों का बाप यानी कि दादाजी। सेंट्रल बैंक हमारा क्या होता है? दादाजी। और सेंट्रल बैंक क्या करता है? नए नए नोटों को, जो नई करेंसीज नोट्स आते उन सबको इश्यूज करता है। और जो देश की अर्थव्यवस्था है उसकी पॉलिसी को पूरी तरीके से कौन चलाता है? सेंट्रल बैंक। और ये सरकार की बैंक है। अब सेंट्रल बैंक का नाम बताओ क्या होता है? आरबीआई। हम सबके एरिया में कहीं ना कहीं एक ना एक आरबीआई तो आपको मिलना ही मिलना है। जैसे दादाजी पूरे घर को संभालते, सेंट्रल बैंक पूरे बैंकों को संभालता है। वो कौन है? बैंकर्स बैंक, आरबीआई। दे कैन करेंसी इशू नोट, सारी पॉलिसीज को संभालता है। ये उसके फंक्शन है, यानी कि काम। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते कमर्शियल बैंक। अब ये हो गए दादाजी, तो ये हो गए पप्पा, यानी कि कमर्शियल बैंक क्या करता है? ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है लेकिन मिडल का होता है। ये क्या करते हैं? अपने से नीचे जो छोटे छोटे बैंक है ना, छोटे छोटे बैंक, बंधन बैंक, ये बैंक, वो बैंक, इन सबको लोन देता है। कहाँ से? यहाँ से लेके दादाजी से। जैसे हमारे पिताजी दादाजी की विरासत उनसे ली और वो किसको देंगे? हमें देंगे। अब हम किसे देंगे? अपने बच्चों को देंगे। बस यही मेथड समझाना था मुझे। दादाजी ने क्या किया? अपनी विरासत, कमर्शियल बैंक कौन हो गया? दादाजी। दादाजी अपनी विरासत किसको देके गए? कमर्शियल बैंक को, पप्पा को। और कमर्शियल बैंक ने अपने छोटे छोटे बैंकर्स को क्या प्रोवाइड करेगा? लोन प्रोवाइड करेगा। यानी कि कमर्शियल बैंक इज द सेंट्रल बैंक से एक्सेप्ट अ डिपॉजिट। ये सेंट्रल बैंक से पैसे डिपॉजिट करता है, सॉरी एक्सेप्ट करता है, और छोटे छोटे बैंकर्स वाले लोग को देता है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो इसमें एचडीएफसी लिख देती हूँ मैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अपने यूज कर सकते हैं। बच्चों मैंने पहले ही बताया ओन का लैंग्वेज चलता है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंकों के नाम तो हमने अच्छी तरीके से कभी ना कभी तो सुने होंगे। ये सारे बैंक क्या हो जाते हैं? कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेट करना बहुत जगह पे हमने देखा, छोटी सी बुक ले लेते और जगह जगह घूमते। पतपेड़ी वाले, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उसे ही कहते हैं
कोऑपरेटिव बैंक, इसका मतलब होता है सहकारी बैंक। वो प्रोवाइड करती है क्रेडिट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोगों के लिए। सबसे बेस्ट है ये कौन सी बैंक? कोऑपरेटिव बैंक, जो पूरी तरीके से बैकवर्ड आ चुके हैं, जिसे कुछ बिजनेस करना है या कुछ करना है जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं है, सो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किससे? कोऑपरेटिव बैंक से। अ कोऑपरेटिव बैंक पीपल इज अ सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया, मोस्टली सेमी अर्बन और रूरल एरिया। अब हम लोग बोलेंगे भैया हमने बचपन में अर्बन और विलेज ये तो सुना था, ये सेमी अर्बन क्या है? मैं आप लोग को बताती हूँ। जो शहर तो है लेकिन शहर जैसा नहीं, पता है क्या? पालघर, कल्याण आपने सुना ही होगा, वो बिल्कुल प्रॉपर सिटी में नहीं आता है, वो थाने डिस्ट्रिक्ट, पालघर, ये सब जगह पे आता है। तो ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। अब प्रोवाइडर क्रेडिट इन इकोनॉमिक वीकर एंड बैकवर्ड पीपल्स, लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोऑपरेटिव हो गया, एंड नेक्स्ट आएंगे हम लोग डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट किधर आ गए बच्चों हम लोग? अपने डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट बैंक? अ डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जब कभी भी कोई भी चीजें एक जगह पे स्थिर होती है क्या? नहीं, हमेशा बोलते ना परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं करोगे तो आप बिजनेस में चल नहीं पाओगे, कहीं पे भी नहीं चल पाओगे। तो डेवलपमेंट बैंक ऐसे लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है जिन लोगों को रियल मायने में डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, जैसे कि 2014 में जैसा हमारा रोड था, जैसा हमारा घर का एटमॉस्फेयर था, क्या वो अभी तक वैसा है? नहीं है ना, वो डेवलप्ड हो चुका है। नेक्स्ट आएंगे एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक में आपको एक चीज याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, देयर आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक। क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फॉरेन यानी कि आउटसाइड से, कहां से? आउटसाइड से। फॉरेन यानी क्या होता है बच्चों? फॉरेन यानी कि आउटसाइड। हम जब भी कहीं पर भी, सपोज मैंने इंडिया में किसी से कोई सामान परचेस किया, कहाँ पे किया? इंडिया में, और मैं चली गई आफ्टर मैरिज अमेरिका, अब वहां से मुझे उसे पैसे भेजने हैं, तो मैं गांधी जी की नोट भेजूंगी? कभी नहीं, गांधी जी की नोट तो भैया इंडिया में चलती है, तो मैं वहां की करेंसी भेजूंगी, तो वो इसी एक्सचेंज बैंक में आके कन्वर्ट होगा, तब सामने वाला बंदा या बंदी वो पैसे गांधी जी की नोट में कन्वर्ट करके लेगा। और इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इकोनॉमिक में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग बिल्स वगैरह भी देते हैं ना, डिस्काउंटिंग बिल, ये सब। बच्चों मैं टेक्सचुअल अंदर का क्यों नहीं पढ़ा रही पता है? मैं हमेशा ये बातें याद रखती हूँ कि टेक्सचुअल बुक का तो आप सभी के पास है, आपको वो दो जो आपके पास नहीं है, बस मेरा यही मेथड है। आप लोग अच्छे से पहले कंसेप्ट को समझो, देन आप टेक्स्ट बुक में रीड करो, एंड देन आप अपने ओन लैंग्वेज में थोड़ा सा ओन लैंग्वेज, थोड़ा सा फ्री एजुकेशन डाल के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आते हैं रीजनल रूरल बैंक। देखो नाम में कुछ बात छुपी हुई है, रीजनल रूरल बैंक यानी कि गांव वाला, यानी कि गांव वाला। ये सारी सुविधाएं, जितनी भी फैसिलिटीज है, ये सारी सुविधाएं मोस्टली गांव के लोगों को मिलती है। चलो मैं अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। अब भैया गांव के लोगों उनको कोई तो चाहिए ना सहारा, बस ये जो गांव की बैंक है ना, इस गांव की बैंक को बड़े बड़े बैंक लोग सहारा देते हैं। देख भाई तेरे पास ये नहीं है, मैं देता हूँ। देखो कैसे देंगे वो लोग, देखो अच्छे से ध्यान से देखना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, कौन? देखो जो कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कितना देगा बच्चों? 50%। कितना देगा? 50%। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कितना देगा? 50%। स्टेट गवर्नमेंट कौन? ये सारे लाइंस जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में लिखना, एग्जाम में लिखना जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है 50%, और स्पॉन्सर वाले लोग, कुछ स्पॉन्सर वाले लोग हैं, स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं, वो लोग कितना परसेंट दे रहे हैं? 35%। चलो अब मैं समझाती हूँ। जैसे हम बहुत शुरू से, हमें भूख लगी, बड़े गरीब आदमी, हमारे पास खाना नहीं है,
तो देखो 100% में हमारा पेट फुल हो जाएगा। तो 100% में से सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 50% फूड देती है, दाल और चावल, और स्टेट गवर्नमेंट हमें 15% मदद करती है, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ रोटी और भाजी। नेक्स्ट, क्योंकि दाल और चावल को मैंने 50% पता क्यों दिया, क्योंकि हम सभी के घरों में इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कुछ खाया जाता है वो है दाल और चावल। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट देती है 15%, जैसे कि रोटी और सब्जी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पॉन्सर। ये स्पॉन्सर कौन होते हैं? ये स्पॉन्सर होते हैं सारे हमारे जंक फूड जो हम ज़्यादा खाते हैं, 35%। चलो ये तो हो गई नॉर्मल स्टूडेंट। अब हम लोग बुक के लैंग्वेज से समझते हैं। कभी भी रीजनल रूरल बैंक को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत रहती है, बेचारा गाँव वाला है ना, तो ये जो शहर वाले लोग हैं वो लोग गवर्नमेंट को उस पर दया आ जाती है बेचारे के ऊपर, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट देता है 50 और स्टेट गवर्नमेंट 50, और अलग जो स्पॉन्सर किए हुए लोग हैं वो 35% जब इस बेचारे को देते हैं तब इसका कल्याण होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों अपने बैंक के ऊपर, जिस बैंक का नाम है सेविंग बैंक। क्या नाम है बच्चों इसका? सेविंग बैंक। नाम में ही ऐसा लग रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं। चलो मैं आप लोग को एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। जब मैं छोटी थी, कितने साल की थी आई डोंट नो, ओके, जब मैं छोटी थी तब मोदी जी की एक आई थी जन धन योजना, उसमें शायद कल्याण योजना से कोई नाम मुझे याद नहीं अच्छे से, 100 रुपीज़ पर मंथ भरना था। पर मंथ 100 रुपीज़ भरो तो जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी, और शायद 4 या 5 साल ही भरना था कि 10 साल शायद, और 18 साल की हो जाएगी तो इतने पैसे मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम जैसे लोगों को इतनी अच्छी योजना बता दे तो हम 4-5 लाख का अगर प्रॉफिट होने वाला है तो ऑब्वियसली हम सेविंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है। अंडरस्टूड? अगर मैंने 100 रुपीज़ पर मंथ जमा करना स्टार्ट किया तो मैं परमानेंट आगे तक स्टार्ट करूंगी। यही होती है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालती है ना, नहीं ऐसे करो ऐसे करो, ये सारी सेविंग्स करने के लिए हमारी होती है। LIC इज नॉट अ सेविंग, LIC सेविंग में एक सिक्योरिटी है, हम उसे सिक्योरिटी बोल सकते हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी या इधर उधर से जो जितनी जनधन योजना वगैरह सब बनती है ना, ये सारी होती है सेविंग। ये हमें इनकरेज करते हैं कि हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को सेविंग कर सके, और बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में, पोस्टल सर्विसेज में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। ओके, इन्वेस्टमेंट बैंक, देखो नाम से ही पता चल रहा है इन्वेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक बार और समझाया है, हम जब कोई चीज़ एक्सपेंस करते हैं यानी कि खर्चा, है ना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों का मतलब अलग होता है। एक्सपेंस क्या हो गया? सॉरी, मैं 100 रुपीज़ कमाई, मैंने उसमें से 20 रुपीज़ का अपने लिए कुछ ले लिया, तो ये क्या हो गया? 100 रुपीज़ मैंने अर्न किए, 20 रुपीज़ का मैंने पाव भाजी खाई, ठीक है, तो वो हो गया मेरा एक्सपेंस। हाँ, और 50 रुपीज़ का मैंने एक शेयर खरीद लिया, ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट। समझे? 30 रुपीज़ बचा, वो मैंने सेविंग कर ली, बचा के रख लिया, खर्च नहीं किया। अंडरस्टूड? यानी कि एक्सपेंस अलग, इन्वेस्टमेंट अलग और सेविंग अलग। इन्वेस्टमेंट मतलब जब हम मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी भी रूप में, शेयर, डिबेंचर, घर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट। और अभी के जनरेशन में 2000 के जनरेशन जब से लगा है तब से शेयर मार्केट का तो इतना गंदी तरीके से बोलबाला निकला है कि लोग बुरी तरीके से इसके चंगुल में घुस गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंक होता है वो लोगों को माइंड देता है, सजेशन देता है कि आप अभी यहाँ इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे भी दिवाली आने वाली है तो कल्याण ज्वेलर्स के शेयर पूरी तरीके से ऊपर जाएंगे, तो ऐसे हम लोग वो हमें आइडिया करेगा, आइडिया देगा, गाइडलाइंस देगा कि आप इस जगह पे ऐसे इन्वेस्ट करो। ओके, आई होप बच्चे आप लोगों को थोड़ा मोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को वापस रिवीजन देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं ना, वो लोगों को ऐसे ही
नए नए कुछ फंडोज में इंकरेज करते और समझाते कि भाई तू इधर नहीं इधर, क्योंकि सारे लोगों को ये सारा नॉलेज नहीं होता ना बच्चों कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें कि वहाँ इन्वेस्ट करें। वो एडवाइस देते हैं और इस कंपनी को खरीदे। और मोस्टली बड़े बड़े कंपनीज वाले जैसे अंबानी, आई थिंक सोचा जैसे ना फेसबुक वाले लोग ने व्हाट्सएप खरीद लिया, बस ये सब हम जैसे लोग को वो एडवाइस देंगे नहीं और हम इन्वेस्ट करने वाले भी नहीं। ओके, नेक्स्ट आएंगे स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक बहुत ही स्पेशल चीज़ों के लिए होता है। स्पेशलाइज्ड बैंक इसमें एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जो स्पेसिफिक बैंक को रिकमेंडेड करता है। जैसे कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए आपको ये बैंक करो, ये करना है तो वो करो। इन सबके अंदर बच्चों अंदर अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम ओनली फॉर पॉइंट्स लर्न करके भी अपने ओन का लिख देंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर कभी कट नहीं करेगा। मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ बच्चों, बिल्कुल भी घबराना नहीं। क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ बैंक तो क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक का मीनिंग एंड डेफिनेशन, देन सेकंड टाइप्स ऑफ बैंक कितने टाइप्स के होते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में 3 सी है, कमर्शियल, सेंट्रल एंड कोऑपरेटिव। कमर्शियल बैंक, बैंकर्स बैंक, आरबीआई सॉरी सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर्स बैंक, आरबीआई। एंड कमर्शियल बैंक उससे छोटा होता है, एचडीएफसी, छोटे छोटे बैंक्स होते हैं ना, नॉर्थ कैनरा, एक्सिस, आईसीआईसी, वो सब इसमें होते हैं। कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी पतपेढ़ी, सहकार, जो कि मोस्टली जो इंडस्ट्रियल वगैरह छोटे छोटे लोग होते हैं उन लोगों को क्या करती है, वो कॉपरेट करती है, बैंकों को लोन देती है। डेवलपमेंट यानी जिसे प्रोग्रेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। एक्सचेंज बैंक यानी कि फॉरेन करेंसी से पैसे आने हैं या फॉरेन करेंसी को पैसे देने हैं, इन सब का काम हम कौन करता है? एक्सचेंज बैंक। अब रीजनल बैंक इज अ गाँव का बैंक, रीजनल बैंक इज अ गाँव का बैंक। इस बेचारे पे सब मेहरबान रहते हैं। सेंट्रल बैंक उसको 50% देता है, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सर करते हैं 35%। नेक्स्ट आते हैं अपने इस पे सेविंग बैंक। सेविंग से ही पता चल रहा है कि हमें अपने पैसे को सेव कैसे करना है, किस तरीके से कहाँ सेव करके रखना है। छोटी छोटी सेविंग पोस्टल सर्विसेज में हम करते हैं, जनधन योजना, कल्याण योजना, बेटी पढ़ाओ योजना, इन सब में हम पैसे अपने सेव करते हैं जिससे हमें अंदर से इंक्रीजमेंट मिलता है। जो हमें गवर्नमेंट एक तरीके से लालच देती है कि तुम इतने साल इतना भरो, तुमको तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो शादी में मिलेगा, इसलिए हमारी सेविंग अच्छी हो जाती है। वो हमें मोटिवेट करते हैं सेविंग के लिए। नेक्स्ट आएगा इन्वेस्टमेंट बैंक। हमें पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने, हमें नहीं, हाँ हम जैसे अंबानी, टाटा, बिरला, मोटा, इन सबको सजेस्ट करते हैं कि भैया तू कहाँ पैसे डाल। स्पेशलाइज्ड बैंक जो एक स्पेसिफिक पर्पस के इंटेंशन से बैंक ओपन होता है उसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ होगा। प्लीज़ मुझे ढेर सारा लाइक करिए और कमेंट करिए जिसके ज़रिए आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। और एक बात और, जिससे भी इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम जब आएगा नहीं है तो मैं इम्पोर्टेंस भी आप लोगों को दूंगी। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान देते रहिए। बाय बाय।